गुड इवनिंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। इससे पहले जो मैंने प्रीपोजिशन वाली क्लास लेकर आई थी, आप लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया है और बहुत ही अच्छा अच्छा आप लोगों ने कमेंट किया है कि मैम हमें सारे प्रीपोजिशन समझ में आ गए। इसीलिए मैंने सोचा कि वैसे ही कुछ और भी प्रीपोजिशन लेकर आती हूँ जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, लेकिन हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि सबका हिंदी मीनिंग सेम होता है लेकिन अलग अलग सिचुएशन में उनका यूज़ किया जाता है। तो आज मैं कुछ ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन लेकर आई हूँ और बिलीव में आपको सारे प्रीपोजिशन अभी के अभी समझ में आ जाएंगे और मैं उसकी प्रैक्टिस भी अभी के अभी आपको करवा दूंगी ताकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर। ऊपर से रिलेटेड हमारे पास 4 प्रीपोजिशन है। क्या क्या है? ऑन, अ वर्ब, ओवर, अप। ये 4 प्रीपोजिशन का हिंदी मीनिंग होता है ऊपर। लेकिन कब कब यूज़ किया जाता है? चारों का सेंस अगर मैं बोल दूँ आपको कि किताब टेबल के ऊपर है, तो ये तो आप सभी को पता है कि इसमें ऑन का यूज़ किया जाता है, लेकिन ऊपर के सेंस में तो अबव का, ओवर का और अप का भी तो यूज़ किया जाता है। तो जब किताब टेबल के ऊपर है उसके लिए ऑन का यूज़ किया जाता है, तो इन सब का यूज़ कहाँ किया जाता है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर और पर। जैसे कि टेबल के ऊपर किताब है या फिर टेबल पर किताब है, तो ऊपर बोलो या पर बोलो, दोनों के लिए आपको ऑन का यूज़ करना। काफ़ी यूज़फुल है, हर टाइम इसका यूज़ किया जाता है। विलेज में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसे समझना भी काफ़ी ईजी है। देखिए कैसे है। किताब टेबल पर है, तो यहाँ पर तो मैंने पर लिख दिया, लेकिन ये सेंटेंस ऐसे भी तो हो सकता है, किताब टेबल के ऊपर है ना। इस तरह से भी तो सेंटेंस हो सकता है कि किताब टेबल के ऊपर है। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं रहेगा कि ऑन का यूज़ कहाँ करना है, तो आप तो यहाँ पर अबव का भी यूज़ कर सकते हैं, ओवर का भी यूज़ कर सकते हैं या अप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ऑन का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पर ऊपर का सेंस तो आएगा लेकिन टच करेगा। जो दो थिंग्स आपके रहेंगे, चाहे वो टेबल और बुक हो, चाहे वो बेड और फ़ोन हो, सभी एक दूसरे को टच करेंगे। ऊपर तो रहेंगे लेकिन एक दूसरे से टच करेंगे, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हम ऑन। ठीक है, सरफेस को टच होना चाहिए। जैसे कि किताब टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पर आपको टेबल दिख रहा है और उसके ऊपर किताब रखी हुई है, तो सब देखिए सतह को टच करी ना, सरफेस को टच कर रही है, यानी कि इसमें ऑन का यूज़ करेंगे और ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा द बुक इज ऑन द टेबल। देखिए अभी आपको लग रहा है कि ये सब तो इजी है, लेकिन काफ़ी सारे मैं ऐसे प्रेपोजिशन बताऊंगी जिसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो ये हो गया द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मेरे साथ आप लोग बनाते हुए प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपकी क्लियर हो जाएगी। फ़ोन बिस्तर पर रखा हुआ है या फिर फ़ोन बिस्तर के ऊपर रखा हुआ है, तो ये फ़ोन बिस्तर को टच कर रहा है ना, टच करा, सरफेस को टच करा, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे। बनाइए, कैसे बनाएंगे? आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बिलीव में आपको फिर दोबारा से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी के अभी सारे कन्फ्यूज़न मैं क्लियर कर दूंगी। तो फ़ोन बिस्तर पर रखा हुआ है, इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे द फोन, द फोन हैज़ केप्ट, रखा है यानी कि रखने का काम कंप्लीट हो गया है, राइट। और कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कि हैज़ हैव और केप्ट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ऑन द बेड, किस पे रखी हुई है? बेड पे रखी हुई ना, इसलिए ऑन द बेड। तो द फोन हैज़ केप्ट ऑन द बेड। यहाँ पे अगर यहाँ पर बुक भी रखी होती तो हम बोलते द बुक हैज़ केप्ट ऑन द बेड। तो इस तरह से जो भी चीज़ एक सतह को टच करती हो तो वहाँ पे आप यूज़ कर दीजिएगा ऑन का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थी ऑन की। आई होप आपको ऑन समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। गाइज अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाता है ना, तो लास्ट में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और मैंने आपको कैसा समझाया, ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे अवर्ब। अवर्ब का मतलब भी होता है ऊपर, लेकिन कब यूज़ होता है? टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है, ये आपको ये पूरा वॉल है यानी कि दीवार है और यहाँ पर टेबल रखी हुई है, यहाँ क्लॉक है। ठीक है, अब मैंने बोला टेबल के ऊपर दीवार पर, टेबल के ऊपर है ना, ये टेबल के ऊपर है, टेबल नीचे है और टेबल के ऊपर ये क्लॉक है।
और दीवार पे क्लॉक टंगी हुई है तो दीवार को टच करिए, राइट। ये जो क्लॉक है दीवार को टच करे, यानी कि टच करिए तो ऑन का यूज करेंगे, लेकिन ये ऊपर है, टेबल के ऊपर है। क्या ठीक ऊपर है? नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये जो घड़ी है टेबल से ऊपर है, लेकिन टेबल के ठीक ऊपर नहीं है। देखिए साइड में है ना, तो जहाँ पे आप ऊपर की तो बात करते हो लेकिन ठीक ऊपर नहीं होती है, तो वहाँ अबव का यूज़ करेंगे। इसके बाद जब मैं ओवर बता दूंगी ना, तब आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस सेंटेंसेस को बनाते हैं। टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है, तो हम बोलेंगे देयर इज a clock. There is a clock on the wall. On the wall का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि वॉल पे जो क्लॉक है वो टच कर रही है, ठीक है। above the table, above the table. तो ये चीज़ तो सेम, ये चीज़ तो बस ये समझना है कि ये जो टेबल है ना, ये जो घड़ी है टेबल से ठीक ऊपर नहीं है, ऊपर है लेकिन पूरे ठीक ऊपर नहीं है, ठीक है, साइड में है, इसीलिए यहाँ पर अबव का यूज़ किए, ठीक है। पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, यहाँ पर आपको पेड़ दिख रहा है, पेड़ के क्या ठीक ऊपर है? नहीं, ये तो साइड में है। अगर यहाँ से भी देखने जाए तो ये साइड में है ना, हेलीकॉप्टर साइड में है, पेड़ के ठीक ऊपर नहीं है। तो जब कोई चीज़ ठीक ऊपर नहीं रहती है तो वहाँ अबव का यूज़ करते हैं। ऊपर है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है, ओके। तो चलिए सेंटेंसेस को बनाइए, जब मैं ओवर क्लियर कर दूंगी तो ये 100% क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए पहले इसको बना लीजिए आप। क्या बोलेंगे हम इसको? पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, हम बोलेंगे देयर इज अ हेलीकॉप्टर, देयर इज अ helicopter above the tree, above the tree, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, देयर इज अ हेलीकॉप्टर above the tree, पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, ऊपर तो है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी कंफ्यूजन है ना, चलिए ओवर क्लियर करती हूँ, ये भी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ प्रेपोजिशन डिफरेंस के साथ समझ में आता है, ऐसे नहीं समझ में आते हैं, लेकिन जब उसके डिफरेंस को समझ लेते हैं तो वो भी समझ में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर, ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर, मतलब कोई चीज़ ऊपर है। टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है, फिर से वही सेंटेंस, लेकिन देखिए पिक्चर अलग है ना। यहाँ पे देखिए एडवर्ब में देखिए आपका क्लॉक यहाँ पे था, लेकिन ओवर में देखिए, ओवर में आपका क्लॉक टेबल के ठीक ऊपर है। तो जब ऊपर कोई चीज़ रहेगी लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहेगी, मतलब यहाँ जो आप यहाँ पहले जो हम अबव में देख रहे थे यहाँ पर क्लॉक था ना, तो क्या घड़ी टेबल के ठीक ऊपर था? नहीं, लेकिन अभी जो हम ओवर में देख रहे हैं ये टेबल के ठीक ऊपर है। तो कोई चीज़ ठीक ऊपर रहती है तो वहाँ आप यूज़ कीजिएगा ओवर का, लेकिन कोई चीज़ ऊपर तो है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है तो वहाँ पर यूज़ करेंगे अबव का, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस बनाइए, इसमें दोनों सेंटेंस सेम बनेगा, जहाँ अबव का यूज़ किए वहाँ ओवर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ठीक ऊपर रहने की बात किए थे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? बनाइए आप भी, आपको समझ तो आ गया, चलिए बनाइए आप भी। हम बोलेंगे देयर इज़ अ क्लॉक, और ये भी दीवार से चिपकी हुई है, यानी कि ऑन का यूज़ करेंगे। ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, ओवर द टेबल, ओवर द टेबल। तो यही आपको समझ में आ गया। There is a clock on the wall over the table. नेक्स्ट है पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है। यहाँ जो पेड़ है देखिए ठीक ऊपर हेलीकॉप्टर है ना, ठीक ऊपर है। पहले जो पिक्चर देखे थे हम लोग, देखिए ठीक ऊपर नहीं थी, साइड में थी, लेकिन अब जो हम पिक्चर देख रहे हैं वो पेड़ के ठीक ऊपर है, यानी कि ओवर का यूज़ करेंगे। तो बताइए सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे, आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हम इस सेंटेंस को बोलेंगे देयर इज अ हेलीकॉप्टर, देयर इज अ हेलीकॉप्टर ओवर द ट्री, ओवर द ट्री। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, देयर इज अ हेलीकॉप्टर ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो जब अब एवर्ब और ओवर आई थिंक आपको क्लियर हो गया, यस बोल दीजिए, ताकि मैं कमेंट क्रिएट करूंगी तो मुझे पता चल पाएगा कि आपको ओवर और एवर्ब समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको समझ में आ गए तो यस आप लिख दीजिए, मैं देख लूँगी कमेंट। ओवर और एवर्ब आपको समझ में आ गया,
चलिए अब ऊपर के सेंस में और एक वर्ड था हमारा अप। अप का यूज कहाँ करते वो भी देख लेते हैं। तो देखिए अप का यूज करने कहाँ पर किया जाता है। अप का यूज तो हम ऊपर के सेंस में करते हैं, लेकिन जब हम कोई प्राइस के ऊपर की बात करते हैं या फिर मतलब कोई चीज ऊपर जा रहा, मतलब कोई लेवल में ऊपर जा रहा है या फिर प्राइस में कोई चीज ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए हम सिंपल अप का यूज कर देंगे। ठीक है, मतलब कोई चीज ऊपर, गुब्बारा ऊपर जा रहा है ना, तो वहां पे अप का यूज कर दीजिए। आप सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, वहां पे अप का यूज कर दीजिए। प्राइस ऊपर जा रहा तो वहां पे अप का यूज कर दीजिए। ठीक है, तो ये बस सिंपल सा है। तो पैरासूट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर पैरासूट आपको दिख रहा है, ये क्या हो रहा, ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है, सिंपली ऊपर जा रहा है, ना किसी से टच हो रहा है, ना किसी के ठीक ऊपर है, ना किसी के साइड ऊपर है, बस ऊपर है। तो यहाँ पे अप का यूज कर देंगे। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे द पैरासूट, द पैरासूट इज गोइंग अप, गोइंग अप। तो हमारा सेंटेंस हो गया द पैरासूट इज गोइंग अप, पैरासूट ऊपर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कीमत ऊपर जा रही है। बताइए इसकी सेंटेंस क्या बनेगी। मतलब ये जो कपड़े वो खरीदने आई है ना, ये तो कपड़े का प्राइस ज़्यादा था, तो ये बोल रही है कि जो प्राइस है ना, कीमत है ना, ऊपर जा रही है। तो बताइए क्या होगा ऊपर जाने के लिए। प्राइस है, प्राइस सब्जी का दाम हो गया या फिर किसी चीज का भी कीमत हो गया, ऊपर जा रही है। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, हम बोलेंगे द प्राइसेस आर गोइंग अप, द प्राइसेस आर गोइंग अप। प्राइसेस यानी कि कीमत ऊपर जा रही है, द प्राइसेस आर गोइंग अप। तो ये हमारे थे अप यानी कि ऊपर। अब हम लोगों ने 4 प्रेपोजिशन कर लिए ऊपर के सेंस में, ऑन, एडवर्ब, ओवर और अप। चलिए इसकी पहले प्रैक्टिस कर लेते, साथ में सेंटेंसेस ले लेते, इसकी प्रैक्टिस कर लेते ताकि ये 100% क्लियर हो पाए। चलिए अब बारी हमारी प्रैक्टिस की। पहला सेंटेंस है नदी के ऊपर ब्रिज है। पहले आप इस सेंटेंस को बनाओ। आपको इस सेंटेंसेस में क्या लग रहा है, कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज होना चाहिए। 4 प्रेपोजिशन है ऊपर के लिए, लेकिन कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा। नदी के ऊपर ब्रिज है, यानी कि नीचे नदी है, उसके ऊपर ब्रिज है। बताइए क्या यूज होगा। बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही आसान है। तो इस सेंटेंसेस में देखिए ऊपर, तो नदी के ठीक ऊपर ब्रिज होगी ना, साइड में तो नहीं होगा नदी का, साइड में तो ब्रिज नहीं होगा, नदी का ठीक ऊपर में ब्रिज होगा। जैसे कि यहाँ पे आपकी नदी बह रही है, यहाँ पे आपकी नदी बह रही है, तो इसके ठीक ऊपर में ब्रिज होगा ना, इसे साइड में तो होकर ब्रिज नहीं रहेगा, तो ठीक ऊपर है, यानी कि ओवर का यूज करेंगे। हमारा इस सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ ब्रिज। अब ब्रिज और नदी एक दूसरे को टच भी कर रही है क्या, नहीं कर रही है, तो ऑन का भी यूज नहीं होगा और साइड में नहीं रहेगा। ये जो नदी है, नदी से साइड में तो ब्रिज नहीं रहेगा, तो एवर्ब का भी यूज नहीं होगा। ये कोई कीमत वगैरह तो है नहीं जो ऊपर जा रहा है, उसमें भी अप का यूज नहीं होगा, तो बचा ओवर। ओवर का यूज किया जाता है ऊपर के सेंस में, वो भी ठीक ऊपर के सेंस में। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है रोहन टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। बताइए टेबल यानी कि नॉर्मल जो हमारा टेबल होता है ना, इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से जो टेबल होता है उस पे, उसके ऊपर बैठा हुआ है। बताइए कैसे क्या बनाएंगे। रोहन टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। हम इस सेंटेंसेस में लगाएंगे ऑन। ऑन क्यों लगाएंगे हम इस सेंटेंसेस में, क्योंकि टेबल के ऊपर जब रोहन बैठेगा तो वो सतह को टच करेगा। ठीक है, आप टेबल पे बैठोगे तो आप सतह को टच करोगे ना, टेबल को टच करोगे, तो जब कोई चीज सरफेस को टच करती है तो वहां पर यूज होता है ऑन का। ओके, दाम बढ़ रहे हैं यानी कि प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या हम बताएंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा ना, कोई चीज प्राइस ऊपर जाती है या बढ़ती है। ठीक है, बढ़ रहे हैं या फिर ऊपर जा रहे हैं, बात तो एक ही है। बढ़ रहा मतलब ऊपर ही जा रहा ना, तो वहां पे अप का यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द प्राइसेस आर गोइंग अप, द प्राइसेस आर गोइंग अप। प्राइस मतलब दाम बढ़ रहे हैं, द प्राइसेस आर गोइंग अप। तो ये हमारे थे 4 प्रेपोजिशन, और हम लोगों ने 4 प्रेपोजिशन का यूज करना सीख लिया। क्लियर होगा, एक बार यस बोल दीजिए कि ऊपर के सेंस में जो हम लोगों ने 4 प्रेपोजिशन सीखा वो आपको क्लियर हो गए। तब हम आगे बढ़ेंगे, आगे और क्या कंफ्यूजन प्रेपोजिशन है वो देखेंगे।
ठीक है, एक बार यस लिख दीजिएगा आप लोग अगर समझ में आ गया ऊपर वाला तो। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट देखिए हमारा, नेक्स्ट ऊपर हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग नीचे, नीचे में भी वही दिक्कत आती है, ऊपर में तो सीख लिया हम, अब नीचे को छोड़ देंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो नीचे के लिए यूज होता है अंडर, बिलो, बीनीथ, डाउन। ठीक है, अब ये 4 प्रेपोजिशन सीखेंगे। ओके, चलिए आगे नीचे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंडर का। अंडर का मतलब होता है नीचे, कोई चीज नीचे तो है लेकिन कवर्ड नहीं है, पूरी तरह से कवर्ड नहीं है। ठीक है, मतलब कोई चीज नीचे है। अब यहाँ पर आप बास्केट देख रहे हैं, यानी कि टोकरी देख रहे हैं, टोकरी के नीचे यहाँ बिल्ली का पैर दिख रहा ना, तो ये तो टोकरी के नीचे है लेकिन दिख रही है ना, पूरी तरह से कवर नहीं है टोकरी में, तो दिख रही है। तो टोकरी के नीचे बिल्ली है। तो जब कोई चीज नीचे रहेगी, मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पर टेबल है और यहाँ पर एक बिल्ली छुपी बैठी हुई है टेबल के नीचे। अब आप बिल्ली को इधर से भी देख सकते हो, पीछे से भी देख सकते हो, साइड से भी देख सकते हो, किधर से भी देख सकते हो ना, टेबल के नीचे है, आप किधर से भी देख सकते हो। तो जब कोई चीज नीचे रहती है, केवल नीचे रहेगी और आप सब तरफ से देख पाओगे उसको, ठीक है, सब तरफ से देख पाओगे, तो वहां पे हम यूज करेंगे अंडर का। देखिए कैसे सेंटेंस बनाएंगे, टोकरी के नीचे बिल्ली है तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे देयर इज अ कैट, देयर इज अ कैट अंडर द बास्केट, अंडर द बास्केट, देयर इज अ कैट अंडर द बास्केट, मतलब टोकरी के नीचे बिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट है वह मेरे नीचे काम करता है। तो ये जो लड़का है ना, मेरे नीचे काम करता है, यानी कि मान लो मैं बॉस हो गई और ये मेरा एम्प्लॉय हो गया, तो ये तो मेरे अंडर में काम करेगा ना, नीचे में काम करेगा। तो यहाँ भी आप नीचे के सेंस में कर रहे हैं, लेकिन क्या कवर होके काम कर रहा, कवर नहीं है, हम देख पा रहे हैं, लेकिन वो मुझसे औहदा में नीचे में काम कर रहा है, तो वहाँ पे हम अंडर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन जाएगा, हम बोलेंगे ही, आप बनाइए मेरे साथ, आप बनाते हुए चलिए, बनाइए। क्या हम बनाएंगे सेंटेंसेस को, हम बोलेंगे ही वर्क्स, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। ही वर्क्स अंडर मी, अंडर मी मतलब वो मेरे नीचे काम करता है, यानी कि वो मेरा जो पोजीशन है उससे ऊपर में है, वो मुझसे नीचे काम करता है। ओके, तो कोई चीज़ नीचे की बात करते हो लेकिन वो फुल्ली कवर्ड नहीं होता है, तो वहाँ पे हम अंडर का यूज़ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रीपोजिशन क्या है हमारे। सो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा बिलो। बिलो का यूज करते हैं नीचे के सेंस में। देखिए बिलो का यूज नीचे के सेंस में होता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा कब कब होता है। ठीक है, देखिए पहला तो घड़ी के नीचे टेबल है, घड़ी के नीचे टेबल है, यहाँ पे घड़ी है, घड़ी के नीचे टेबल है। देखिए ये वाला बिलो और अंडर में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले देखिए ये घड़ी है ऊपर में, नीचे में टेबल है, तो घड़ी के नीचे टेबल है तो क्या ठीक नीचे है। जैसा आपने ओवर और एवर्ब में देखा था ना, एवर्ब का ऑपोजिट बिलो होता है। ठीक है, एवर्ब का ऑपोजिट बिलो होता है, तो एवर्ब में क्या था, ठीक ऊपर नहीं था, उसी तरह से बिलो में भी ठीक नीचे नहीं है ये टेबल, नीचे तो है, नीचे तो है, घड़ी से नीचे है टेबल, लेकिन ठीक नीचे नहीं है, तो यहाँ पे यूज करेंगे बिलो का। लेकिन जो अंडर है ना, इसमें देखिए अलग चीज है। मान लीजिए यहाँ पे आपका टेबल है, ठीक है, और ये जो क्लॉक रहेगा ना, घड़ी रहेगा ना, ये ठीक ऊपर रहेगा। जब कोई चीज ठीक नीचे रहती है, ठीक है, घड़ी के नीचे ठीक नीचे ये जो है ना, घड़ी के ठीक नीचे टेबल है, तो यहाँ पे अंडर का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्लॉक के ठीक नीचे टेबल नहीं है, साइड में है लेकिन नीचे है, तो वहाँ बिलो का यूज करेंगे। और ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, हमारा सेंटेंस बन जाएगा there is a table, there is a table below the clock, below the clock। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया there is a table below the clock। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, मेरा घर आपके घर के ठीक नीचे है। अब देखिए यहाँ पर लेबल की भी बात करें, अब मान लीजिए यहाँ पर आप रहते हो, वो बड़े वाले जो घर है ना, यहाँ पर आप रहते हो और मैं ये छोटे वाले घर में रहती हूँ,
तो मैं बोल रही हूँ कि मेरा घर आपके घर के नीचे है, मेरा घर आपके घर के नीचे है। तो देखिए नीचे है ना, यहाँ पे हम लेबल की बात करें, नीचे का सेंस में दो चीज आप ध्यान दीजिएगा बिलो में। एक तो ठीक नीचे अगर नहीं रहेगा तो वहाँ बिलो का यूज कर दीजिएगा, और दूसरी बात लेबल की बात कर लो या लिस्ट की बात कर लो, ये सब में अगर आप नीचे की बात करोगे ना, जैसे कि मेरा नाम आप लिस्ट में आपके नाम से नीचे है, मैंने ऐसे बोला कि मेरा नाम लिस्ट में आपके नाम से नीचे है, तो आपके नाम से नीचे है तो वहां भी हम यूज करेंगे बिलो का, नीचे के सेंस में बिलो का यूज करेंगे, ठीक है। लेबल की बात करेंगे, लिस्ट की बात करेंगे तब। तो मेरा घर आपके घर से नीचे है, इस सेंटेंसेस को अगर आप बनाओगे, बनाइए, तो क्या हम बोलेंगे, हम बोलेंगे माई हाउस इज बिलो, माई हाउस इज बिलो योर हाउस। मतलब लेबल में आपके घर से मेरा घर नीचे है, ठीक है। तो लेबल की बात कर दी, इसलिए बिलो का यूज कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट डे नीचे के सेंस में हम यूज करेंगे बीनीथ का, बीनीथ या अंडरनीथ। तो अंडरनीथ का यूज हम ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन अगर बाय चांस आपको अंडरनीथ या बीनीथ में आपको कंफ्यूजन होगा तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो नीचे के सेंस में। मतलब कोई चीज़ नीचे रहेगी लेकिन फुल्ली कवर्ड रहेगी, फुल्ली कवर्ड रहेगी। यहाँ पे अंडर में हम लोगों ने क्या देखा, नीचे तो रहेगी लेकिन फुल्ली कवर्ड नहीं रहेगी, लेकिन बीनीथ में पूरी तरह से कवर रहेगी, आपको दिखेगा ही नहीं। मान लो आपने रात में घर में ताला लगाया और आपने जो चाबी थी पिलो के नीचे रख दिया, अब आपने पिलो का नीचे रख दिया चाबी, उसके ऊपर से पिलो रख दिया, तो क्या आपको साइड से किधर से भी आप देखोगे तो आपको चाबी नजर आएगा? नहीं, क्योंकि आपने तकिए के नीचे रख दिया तो वो पूरी तरह से कवर हो गया, वो जो चाबी है पूरी तरह से कवर हो गया, तो आप देख नहीं पाओगे, तो वहां पर यूज करेंगे बीनीथ का, ठीक है। और अगर आप देख पाओगे तो वहां यूज करेंगे अंडर का। तो मेरी चाबियां तकिए के नीचे है, आपने यहाँ तकिया के नीचे चाबी रख दिया, यहाँ पे मैंने चाबी रखा है लेकिन आपको दिख रहा क्या, मैंने चाबी रखा है, आपको दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, इसलिए बीनीथ का यूज करेंगे। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, सॉरी देयर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ तो सब्जेक्ट के बारे में बताया, मेरी चाबियाँ यानी कि माई कीज, हम बोलेंगे माई कीज आर बीनीथ द पिलो, बीनीथ द पिलो। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया माई कीज आर बीनीथ द पिलो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे मेरे पैसे चादर के नीचे है। अब ये चादर जो है इसके नीचे मैंने पैसे छुपा के रखे हैं, तो क्या आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि मैंने कहाँ पर पैसे रखे हैं? नहीं ना दिख रहा है, लेकिन मैंने पैसे रखे हैं, ठीक है। तो मैंने पैसे रखे हैं लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, और उसमें हम यूज करेंगे बीनीथ का, नीचे तो रखा है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, हमारा सेंटेंस हो जाएगा माई मनी इज बीनीथ। तो अब आप जब भी प्रीपोजिशन का यूज कीजिएगा ना, तो नीचे के सेंस में ध्यान रखिएगा, आपके पास 4 ऐसे प्रीपोजिशन है जिसका यूज हम नीचे के सेंस में करते हैं। तो 3 आपको समझ में आ गए ना, लेबल या लिस्ट की बात करोगे और नीचे रहने की बात करोगे तो वहां पर बिलो का यूज करेंगे। अगर नीचे रहने की बात करते हो लेकिन फुल्ली तरह से कवर्ड नहीं हो, आप देख सकते हो उसको कि नीचे है, तो वहां पे हम यूज करेंगे अंडर का। लेकिन कोई चीज नीचे रहेगी लेकिन फुल्ली कवर्ड रहेगी, आप देख ही नहीं पाओगे उसको, तो वहां पर यूज करेंगे बीनीथ का। ओके, चलिए और एक बच गए हमारे नीचे के सेंस में। सो नेक्स्ट है हमारे डाउन, डाउन का यूज करेंगे नीचे के सेंस में। यहाँ पर अप का यूज ऊपर के सेंस में कर रहे थे, डाउन का यूज करेंगे नीचे के सेंस में, ठीक है। जैसे अप का ऑपोजिट होता है डाउन, अप मतलब सीढ़ियों से ऊपर जाओ या फिर उड़ के ऊपर जाओ, कीमत ऊपर जाओ, तो वहां पे अप का यूज करेंगे। जस्ट उसके ऑपोजिट अगर कोई चीज नीचे आ रही, गुब्बारा नीचे आ रहा है या फिर कीमत नीचे आ रहा है, तो वहां पर यूज कर देंगे डाउन। ओके, जैसे कि पैरासूट नीचे आ रहा है, अब ये पैरासूट जो है नीचे आ रहा है, तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे द पैरासूट इज कमिंग डाउन, पैरासूट नीचे आ रहा है, द पैरासूट इज कमिंग डाउन। नेक्स्ट है हमारे कीमत नीचे आ रही है, कीमत नीचे आ रही है यानी कि प्राइस की बात करेंगे तो भी वहां पर हम क्या यूज करेंगे,
डाउन। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या था, अप था, यानी कि ऊपर जा रहा था, और डाउन यानी कि नीचे आ रहा है। तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे द प्राइसेस आर कमिंग डाउन, द प्राइसेस आर कमिंग डाउन। कीमत नीचे आ रही है, कीमत नीचे आ रही, द प्राइसेस आर कमिंग डाउन। ओके, तो अप डाउन आपको समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये हमारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, मम्मी पेड़ के नीचे बैठी है। तो अब बताइए इसमें क्या यूज करेंगे। 4 हमारे पास प्रेपोजिशन है, डाउन, बीनीथ, बिलो और अंडर। इसमें से क्या यूज होगा, मम्मी पेड़ के नीचे बैठी है, इसमें क्या यूज होगा। इसमें पेड़ के नीचे तो बैठी है, लेकिन हम देख सकते हैं ना मम्मी को, पेड़ के नीचे बैठी हुई है लेकिन हम मम्मी को देख सकते हैं, वो फुल्ली कवर्ड नहीं है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे अंडर का। तो हम बोलेंगे मॉम इज, मदर का भी यूज कर सकते हैं। ओके, मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, मम्मी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। मेरी किताब मेरी तकिए के नीचे था, मैं जो किताब पढ़ रही, रात में मैं किताब पढ़ रही थी और मैंने जो था वो किताब को तकिए के नीचे रख दिया, उसके ऊपर से तकिया रख दिया। तो अब क्या किताब को आप देख पाओगे, मैंने उसके ऊपर से पिलो रख दिया, तो क्या आप किताब को देख पाओगे, नहीं, वो तो फुल्ली तरह से कवर्ड हो गया, यानी कि बीनीथ का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस हो जाएगा माई बुक वॉज बीनीथ, माई बुक वॉज बीनीथ माई पिलो, माई बुक वॉज बीनीथ माई पिलो। मेरी किताब मेरे तकिए के नीचे था। नेक्स्ट है पानी का स्तर नीचे जा रहा है, पानी का स्तर नीचे जा रहा है, यानी कि नीचे जाने की बात करें, नॉर्मली नीचे जाने की बात करें तो वहाँ डाउन का यूज कर देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, पानी का स्तर नीचे जा रहा है, बोलेंगे द वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। चलिए नीचे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब प्रेपोजिशन, कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन है हमारे पास के बीच के लिए अभी तक हम लोगों ने सीखा है बिटवीन और अमंग, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी अमीड। बिटवीन, अमंग या अमीड, क्या कंफ्यूजन है, अमीड बोलो या अमीड्स बोलो, अमीड बोलो या अमीड्स बोलो, अमंग बोलो या फिर अमंगस्ट बोलो, बात एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, चलिए प्रैक्टिस कर, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या किसमें क्या यूज होता है। सबसे पहले बिटवीन, आप सभी जानते हो बिटवीन का यूज कहाँ किया जाता है, जब दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बीच में रहने की बात करते हैं तो वहां पर बिटवीन का यूज होता है। तो देखिए, मैं रिया और टीना के बीच में खड़ी हूँ, तो ये रिया है, ये टीना है, रिया टीना के बीच में मैं हूँ, तो दो लड़कियों के बीच में मैं हूँ, दो व्यक्तियों के बीच में मैं हूँ, यानी कि बिटवीन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग बिटवीन, आई एम स्टैंडिंग बिटवीन रिया एंड टीना। तो ये हमारा था बिटवीन, यानी कि दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बीच में रहने की बात करोगे बिटवीन का यूज कर दोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बिल्ली दो बॉक्सों के बीच बैठी हुई थी, यहाँ दो बॉक्स है, ये बिल्ली उसके बीच में बैठी हुई है, क्या यूज करेंगे बताइए। तो यूज क्या करना वो तो आपको समझ में आ गया, लेकिन कैसे सेंटेंस बनाएंगे आप बना के दिखाओ। तो बिल्ली दो बॉक्सों के बीच बैठी हुई है, हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे द कैट इज सिटिंग among two boxes, ठीक है। तो यहाँ पर दो बॉक्सेस के बीच में बैठी हुई है, तो हम बोलेंगे द कैट इज सिटिंग अमंग टू बॉक्सेस। ओके, तो ये बिटवीन आपको समझ में आ गया, वो तो आपको बिटवीन आता ही है। चलिए इसमें ज़्यादा ध्यान हम देंगे कि अमीट को। यहाँ पे अब हमारे नेक्स्ट है अमंगस्ट, अमंग या अमंगस्ट, बात एक ही है, के बीच, यानी कि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में रहने की बात करते हो तो वहाँ अमंग का यूज करोगे। जैसे मैं बहुत सारी लड़कियों के बीच खड़ी हूँ, इतनी सारी लड़कियाँ, दो से अधिक है ना, उसके बीच में मैं खड़ी हूँ, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग among
मैनी गर्ल्स, अमंग मैनी गर्ल्स। तो जब आप दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में होंगे तो वहां पे आप यूज कीजिएगा अमंग का। ओके, बिल्ली बहुत सारे बॉक्सेस के बीच बैठी हुई है, क्या हम लगाएंगे बताइए? तो बिल्ली बहुत सारे बॉक्सेस के बीच बैठी हुई है। यहाँ पर बिल्ली है, देखिए यहाँ पर कितने सारे, 2 से अधिक, यानी कि 5 यहाँ बॉक्सेस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से अधिक रहता है तो वहाँ पे अमंग का यूज करते हैं। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा द कैट इज सिटिंग, द कैट इज सिटिंग अमंग मैनी बॉक्सेस, मैनी बॉक्सेस। तो हमारा सेंटेंस हो गया द कैट इज सिटिंग अमंग मैनी बॉक्सेस, बिल्ली बहुत बक्सों के बीच बैठी है। तो जब 2 से अधिक, 2 या 2 वस्तु या व्यक्ति के बीच में रहने की बात करोगे तो बिटवीन, और 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में रहने की बात करोगे तो वहां पर अमंग का यूज करेंगे। अब अमीट क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अमीट का मतलब होता है के बीच, अमीट का मतलब होता है के बीच, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन, परिस्थिति की बात करेंगे। आप परिस्थिति मतलब कोई प्रॉब्लम के बीच में आप फंस जाते हो ना, किसी ट्रैफिक के बीच में फंस जाते हो, वहां पर हम न वस्तु की बात कर रहे हैं न व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है? न वस्तु 2 से अधिक है या 4 है 5 है, जितना भी नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हम सिचुएशन की बात करें कि मैं कुछ समस्या के बीच में फंस गया था, ये सब आप कहना चाहते हो। जैसे कि मैं ट्रैफिक के बीच फंस गया था। ट्रैफिक के बीच कितने आदमी या क्या आप गिन पाओगे? नहीं, एक सिचुएशन आप दिखा रहे हो, एक कंडीशन आप दिखा रहे हो, अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति को आप दर्शा रहे हो कि मैं ट्रैफिक के बीच फंस गई थी, ठीक है? तो यहाँ पे ना मैं व्यक्ति की बात कर रही हूँ और ना मैं 2 व्यक्ति की बात करी ना 5 व्यक्ति की बात करी, मैं वहां पर व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सिचुएशन, कंडीशन की बात कर रही हूँ कि मैं ट्रैफिक के बीच फंस गई थी। तो यहाँ पे हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई एम, सॉरी पास्ट है ना, तो हम यहाँ पर एम का यूज नहीं, वॉज का यूज करेंगे। आई वॉज स्टक, स्टक का मतलब होता है फंस जाना, आई वॉज स्टक अमीट या फिर अमीट्स का यूज करेंगे द ट्रैफिक। ओके, तो जब कंडीशन या परिस्थिति में किसी चीज में फंस जाना यानी कि वहां पे अमीट का यूज करेंगे। देखिए मैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, मैं बुरी स्थिति के बीच फंस गया हूँ। अब बुरी स्थिति यानी कि कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम आ गया, उसमें आप फंस गए हैं, तो क्या आप यहाँ पर अमंग और बिटवीन का यूज कर पाओगे? के बीच तो आ रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर 2 व्यक्ति है या 2 से अधिक व्यक्ति है? नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे हम अमंग या फिर बिटवीन का यूज नहीं करेंगे, अमीट का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई एम स्टक। इस तरह से कोई आपको जल्दी नहीं सिखाएगा, इतनी कंपेयर करवा के, ठीक है? अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर किसका यूज करना है, ठीक है? तो हमारा सेंटेंस बन गया आई एम स्टक अमीट बैड सिचुएशन, मैं बुरी स्थिति के बीच फंस गया हूँ, ठीक है? तो ये 3 थे, बिटवीन, अमंग और अमीट। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो पाए। अब देखिए प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर हो जाएंगे। उनकी समस्या के बीच मेरा टाइम बर्बाद हो गया, बताइए तो इसमें क्या यूज करें? उनकी समस्या के बीच मेरा टाइम बर्बाद हो गया, इसमें क्या? उनकी समस्या, समस्या क्या है? व्यक्ति है क्या? 2 समस्या, 3 समस्या, 4 समस्या, कितना समस्या आप गिन सकते हो? नहीं, यहाँ पे आप प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, सिचुएशन, कंडीशन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे हम अमीट का यूज करेंगे। हम सेंटेंस को बनाएंगे माई टाइम वॉज वेस्टेड, माई टाइम वॉज वेस्टेड, मेरा समय बर्बाद हो गया। अमीट देयर प्रॉब्लम्स, अमीट देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं के बीच। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया उनकी समस्याओं के बीच मेरा टाइम बर्बाद हो गया, माई टाइम वॉज वेस्टेड अमीट देयर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है वो 2 फुटबॉलर के बीच खड़ा था, 2 फुटबॉलर के बीच खड़ा था, क्या हम यूज करेंगे बताइए? 2 फुटबॉलर के बीच खड़ा था, इसको क्या हम बनाएंगे? हम इस सेंटेंसेस, 2 की बात कर रहे हो ना, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही वॉज स्टैंडिंग, he was standing between, he was standing between 2 footballer,
2 फुटबॉलर्स। ओके तो ये आपको समझ में आ गया, हमारा सेंटेंस हो गया ही वॉज स्टैंडिंग बिटवीन 2 फुटबॉलर्स। वो 2 फुटबॉलर्स के बीच खड़ा था, यानी कि 2 अगर व्यक्ति के बीच में खड़ा था इसलिए बिटवीन, अगर 2 से अधिक रहता तो वहाँ पर अमंग। नेक्स्ट है पानी का स्तर नीचे जा रहा है, ये तो पहले वाले सेंटेंस है, इसे हम नहीं फ्रेम करते हैं, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया क्या यूज़ होगा, आप सेंटेंस को फ्रेम करके बता दीजिए अगर आपको समझ में आ गया इसमें क्या यूज़ होगा तो, ठीक है। आप इसका फ्रेम करके बता दिए, वैसे तो ये वाला सेंटेंस हम पहले भी कर चुके हैं। ओके तो ये हमारे 3 ऐसे प्रेपोजिशन थे, ऊपर, नीचे और के बीच। अब हम लोगों ने सीख लिया, ऊपर भी सीख लिया, नीचे भी सीख लिया और बीच वाला भी सीख लिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गए। अब कमेंट में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको सब समझ में आ गए हैं और मेरे सिखाने का तरीका आपको पसंद आया तो कमेंट, अच्छा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, ताकि जो स्टूडेंट पढ़े ना उन्हें भी लगे कि इस वीडियो में कोई खास बात है, तभी तो इतना अच्छा कमेंट आया है। और ऐसी और भी प्रेपोजिशन चाहते हो जिस प्रेपोजिशन में आपको कन्फ्यूज़न होती है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर बेस्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी कोई कुछ नया सीख पाए और अच्छे तरीके से सीख पाए। गाइस अगर इससे पहले वाले जो प्रेपोजिशन वाली क्लास मैं करवाई थी, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, लेफ्ट साइड क्लिक करके, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप हमारे लाइव 30 डेज़ को ज्वाइन करना चाहते हो, वैसे हम 30 डेज़ में नए नए कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस, तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो डे 1 से आप सीक्वेंस बाय सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं आप तक अपडेट मिलती रहे। मिलते नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।